जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, ईएसपी के द्वारा अभी अभी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा अभी अभी अपडेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर किया गया है, जिसमें आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। समूह उपयंत्री, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, और जिसका जो है हम डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो है 5 अगस्त 2024 से, और आप कर सकते हैं 19/8/2024, यानी कि 19 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं 5 अगस्त से। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है 5 अगस्त से 24 अगस्त तक की इसकी संशोधन की तिथि है। इसके बाद परीक्षा दिनांक एवं दिन, जो अभी परीक्षा दिनांक एवं दिन निर्धारित किया है वो है 12/9/2024 से जो है प्रारंभ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती या संविदा पदों हेतु भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र, और अन्य के लिए जो है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है। और सीधी भर्ती जो कि बैकलॉग के पद हैं उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। इसके बाद जो है आपको ऑनलाइन के लिए 60 रुपए अलग से दे होंगे। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं कि जो परीक्षा है हमारी वो कब से होगी। तो समूह 3 की जो परीक्षा है वो 12/9/2024 से 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली होगी जो है आपको रिपोर्टिंग का समय रहेगा 7 से 8 बजे तक, और जो है निर्देश पढ़ने का समय रहेगा 8:50 से 9 बजे तक, यानी कि आप 9 से 12 प्रथम पाली 3 घंटे, और द्वितीय पाली होगी जो आपकी 2:30 से 5:30 द्वितीय पाली। 12 सितंबर से इसका पेपर शुरू होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पदों के विवरण और योग्यता पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं पेज नंबर 22 पर। कुल 61 पेज नंबर की रूल बुक है, जिसमें हम पेज नंबर 22 पर पहुंचे हैं, जिस पर आपको विभागवार रिक्त पदों का विवरण मिल जाएगा। ठीक है, सीधी भर्ती हेतु जो है आपके कुल 276 पद हैं, और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कुल 5 पद हैं, और संविदा भर्ती के लिए कुल जो है 2 पद हैं, यानी कि कुल मिला के 283 पदों पर आपकी भर्ती होना है। कितने पदों पर? 283 पदों पर। अब पदों पदों का जो है एग्जाइट विवरण जो है आप इसका नीचे देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो है ये विभागवार जो है, विभागवार जिसमें जितने रिक्त पद हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे जो है इस पीडीएफ का लिंक आपको दे देंगे तो वहां पे ये आप देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे जो है किस जो पोस्ट कोड में कितनी भर्तियां है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण, तो यहाँ पूरा डिटेल्ड आपको पदों का विवरण देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, पोस्ट कोड 01 सीधी भर्ती के लिए उपयंत्री, उपयंत्री के लिए कुल 10 पद हैं, और जिसमें आपकी जो योग्यता है, योग्यता आपकी चाहिए है इसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, और जो वेतनमान है 32,800 से 1,03,600 रुपए। ठीक है, और इसमें जो पदों की जो संख्या है वो आप यहाँ पर देखेंगे। अनारक्षित के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद, यानी कि कुल मिला के जो कार्यपालक के लिए पद हैं वो कुल पद कितने हैं आपके? 10। पोस्ट कोड आप देखते हुए चलिएगा। इसके बाद उपयंत्री के जो कुल 9 पद हैं। कैसे? अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका के आधार पर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कुल 9 पद। और इसके बाद जो है शेष 13% पदों के लिए आपको एक एक पद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, पिछड़ा वर्ग का और अनरिजर्व का। ठीक है, अगला जो हमारा पोस्ट कोड है 02 पोस्ट कोड है सहायक मानचित्रकार का, और इसमें आपके यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आईटीआई में ड्राफ्टमैन सिविल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वास्तुकला में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और यहाँ पर आप पद देख पाएंगे कुल कितने पद हैं? 6 पद हैं सीधी भर्ती के लिए। इसके बाद आप देखेंगे पोस्ट कोड 03,
और इसमें भी सीधी भर्ती में सर्वेयर, सर्वेयर के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कुल पद हैं कितने, 15। कुल पद कितने हैं, 15। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आईटीआई में सर्वेयर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अगली जो हमारी भर्ती है वो है पोस्ट कोड, आप यहाँ पर देख सकते हैं 04। पोस्ट कोड 04 में है प्रशिल्पी की भर्ती, जिसके लिए आपको कुल पद यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कुल पद हैं आपके यहाँ कितने, 2। आप पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे पीडीएफ की लिंक आपको दे देंगे। इसके बाद है खनिज सर्वेक्षक के कुल 3 पद हैं और ये भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपकी योग्यता जो है वो ये रहेगी, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिज कर्म या सिविल से पत्र उपाधि या फिर डिप्लोमा। इसके बाद पोस्ट कोड जो आपका है 06, इसकी जो भर्ती है सहायक प्रबंधक या उपयंत्री, इसमें कुल आपको 7 पद देखने को मिल जाएंगे पोस्ट कोड 06 के अंतर्गत। ठीक है। अगली जो भर्ती हमारी है वो है पोस्ट कोड 07 के तहत जूनियर इंजीनियर विद्युत और मैकेनिकल, इसमें आपको कुल 2 पद मिलेंगे। इसके बाद पोस्ट कोड है आपका 08, इसमें आपको आकार पालिक के अंतर्गत कुल 23 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे एक एक करके हम देखते हुए चल रहे हैं। पोस्ट कोड 09 जो है वो है यांत्रिकी सहायकता, जिसमें आपको कुल 33 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद पोस्ट कोड है हमारा 10, जिसमें आपको पोस्ट कोड 9 तक ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस किस प्रकार का है। सिलेबस के पहले ये कुछ पोस्ट कोड हमसे छूट गए थे। पोस्ट कोड 11 के अंतर्गत आपको वरिष्ठ तकनीशियन मिलेगा और जिसका आपको 1 पद देखने को मिलेगा। ठीक है। और पोस्ट कोड 12 के अंतर्गत कुल आपको 21 पद देखने को मिलेंगे, जो है आपके कनिष्ठ तकनीशियन यानी कि यांत्रिकी के। ठीक है। इसके बाद पोस्ट कोड जो है आपका 13 में आपको कनिष्ठ तकनीशियन यानी यांत्रिकी के कुल 2 पद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। पोस्ट कोड 14 के अंतर्गत आपको वरिष्ठ तकनीशियन या फिर वरिष्ठ यांत्रिकी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कुल 4 पद देखने को मिलेंगे। इसकी शैक्षणिक योग्यता भी आप नीचे देखते हुए चलिएगा, आपकी जिसके हिसाब से हो आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट कोड 15 के अंतर्गत है तकनीशियन, बॉयलर और ऑपरेटर, इसके कुल कितने पद हैं, इसके कुल हैं 4 पद। पोस्ट कोड 16 के अंतर्गत हैं कुल 16 पद। 16 पद में आपको आकार पालिक के देखने को मिलेंगे या फिर बोल सकते हैं कनिष्ठ तकनीशियन के। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पोस्ट कोड 17। पोस्ट कोड 17 में आपको कुल 5 पद देखने को मिलेंगे, वरिष्ठ तकनीशियन के जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे। पोस्ट कोड 18 के अंतर्गत कुल 8 पद हैं, जो हैं आपके कनिष्ठ तकनीशियन के आकार पालिक, या कुल पद इसके जो हैं कितने हैं, 25 हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जो है सिलेबस को, कि कितने नंबर का पेपर आता है और किस किस सब्जेक्ट को इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समूह 3 का जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है जो है, कुल प्रश्न पत्र की संख्या, प्रश्न पेपर जो है 1 होगा आपका, जिसके कुल अंक होंगे कितने, 200, जिसमें से आपका 100 अंक में पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आपको एक पेपर में पूछा जाएगा 100 अंक के अंतर्गत। और जो अगला 100 अंक का जो पेपर होगा वो संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे जिस पोस्ट कोड पर आपने जो है फॉर्म डाला है, उसी पोस्ट कोड के हिसाब से आपका जो डिप्लोमा या डिग्री है उसी से संबंधित जो है, उसी विषय से संबंधित आपके 100 प्रश्न का जो है दूसरा पेपर होगा। 2 खंड में होगा। खंड आ, जिसमें कि आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और तार्किक योग्यता और कंप्यूटर के और विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक में। ये सबके लिए जो है कॉमन रहेगा। और जो वो बा खंड है, बा खंड के अंतर्गत आपको जिस विषय या जिस डिप्लोमा, जैसे किसी में आईटीआई की जरूरत है, किसी में आपको इंजीनियरिंग की जरूरत है, तो जिसमें जिस विषय की जरूरत है उसी विषय के संबंधित 100 प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे।
ठीक है। और अब हम यहाँ अगर बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल संयुक्त कनिष्ठ सेवा अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों एवं स्वायत्त शासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों, महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु की सीमा जो है 45 वर्ष होगी। सामान्य जो व्यक्ति है उसके लिए 18 से 40, और अगर कोई पहले से कार्यरत है तो उसके लिए 45 वर्ष होगी। ठीक है। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। यानी कि भर्ती चालू हुई है 2000 जो है 24 में, तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपकी 18 वर्ष से उम्र अधिक हो और 40 वर्ष से कम हो। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ क्लियर लिखा है कि मध्य प्रदेश के स्थायी सेवकों के आवेदकों की आयु सीमा, तो अभ्यर्थियों की जो लोकल निवासी है मध्य प्रदेश के, उनकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। ठीक है, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये थी उप समूह वर्ग 3 सहायक यंत्री, उपयंत्री, सब इंजीनियर जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आया था, जिसको हमने आपको अपडेट करके बताया है। और डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप ईएसबी मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट जो है चयन परीक्षा की, ईएसबी पर विजिट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पाएंगे, वहां से भी ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।